प्रभु, जब राजा रहुगण ने 2 बार प्रतिकार किया, इनका अपमान किया तो भरत जी नहीं बोले। तीसरी बार में जब राजा ने इनका उपहास उड़ाया, इनको मारने के लिए तैयार हो गया, तो फिर भरत जी बोल पड़े। इसका क्या तात्पर्य है? आखिर पहले भरत जी शांत क्यों रहे? जब राजा ने पहली बार ही अपमान किया था तभी भरत जी को कुछ उत्तर देना था, बोलना था। भरत जी क्यों नहीं बोले? पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है महाराज कि साधु संतों को अत्यंत बोलना, अधिक बोलना नहीं चाहिए। साधु संतों को मौन रहना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा साधु संत अधिक मौन रहते हैं, अधिक बोलते नहीं हैं। आप बड़े बड़े महात्माओं के पास जाएंगे, वो अधिक वार्तालाप नहीं करते। हम लोग क्या सोचते हैं, महात्मा जी मिल नहीं रहे, इनके अंदर घमंड है, इनके अंदर अभिमान है, बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं इसलिए इनके अंदर अभिमान आ गया है। ऐसी बात नहीं है महाराज। साधु महात्मा इसलिए ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, इसलिए ज्यादा बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा नष्ट होगी। और जितनी देर वो आपके पास बैठकर संसार की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, उतनी देर में वो अपना जप नियम पूजन करेंगे। इसलिए साधु संत कम बोलते हैं, इसलिए भरत जी नहीं बोले। दूसरी बात, भरत जी क्यों नहीं बोले? क्योंकि साधु संतों की वाणी जो है ना, अत्यंत निर्मल होती है महाराज, अत्यंत मीठी होती, मृदुभाषी होते हैं साधु संत। और तोता कितना मीठा बोलता है महाराज। तो मानो तोता मीठा बोलने के कारण पिंजरे में रहता है। आपने देखा है क्या कोई कौवे को पिंजरे में रखता हो, अपने घर में बंद करके रखता हो? कोई नहीं रखता। तोते को सब पालना चाहते हैं, उसको पिंजड़े में बंद करके घर में रखना चाहते हैं, उसको राम राम सिखाते हैं, क्योंकि वो मीठा बोलता है। मीठा बोलने के कारण ही उसका बंधन होता है, उसको पिंजड़े में रहना पड़ता है, बंद होकर रहना पड़ता है। तो साधु संत कहते हैं, साधु संत मीठा बोलते हैं, और यदि वो ज्यादा किसी से घुलेंगे मिलेंगे तो फिर वो बंधन में पड़ जाएंगे, माया में पड़ जाएंगे। इसीलिए साधु संत कम बोलते हैं, इसलिए भरत जी नहीं बोले। तीसरी बार में भरत जी बोल पड़े। इसका तात्पर्य क्या है? इसका सीधा सा तात्पर्य है महाराज, मानो भरत जी ने विचार किया कि 2 बार तो राजा ने मेरा उपहास उड़ाया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी मुझे मारने के लिए तैयार है, मुझे दंड देना चाहता है। और कहीं भूल से भी राजा रहुगण ने मेरे हाथ लगा दिया या मेरा अपमान इस तरीके से कर दिया, तो महाराज यद्यपि मैं इसे क्षमा कर दूं, लेकिन भगवान इसे क्षमा नहीं करेंगे। सरकार, आप ये बात लिखकर रख लें, यदि भूल से भी कभी आपसे किसी साधु पुरुष का, किसी महात्मा का तिरस्कार हो गया, अपमान हो गया, तो यद्यपि वो महात्मा आपसे प्रभाव के कारण या आपकी वर्चस्वता देखकर आपसे कुछ ना कह पाए, लेकिन वो तो नहीं कह पाएगा, पर राम जी आपको क्षमा नहीं करेंगे। सीताराम जी आपके इस तिरस्कार का आपको परिणाम जरूर देंगे। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। आज भरत जी ने समझाया है